नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में चुनावी माहौल जो है वो चरम पर है। उठापटक लगातार सभी पार्टियों में चल रही है। फिलहाल बात करें अंबाला की, तो अंबाला में कांग्रेस की पार्टी से कई जो नेता है वो लगातार वहां से निकल कर दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कवरिंग कैंडिडेट रहे हैं। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, कांग्रेस में थे, क्या कुछ थे और किस तरह से कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? मेरा नाम सर रामकेश गोरखा है। मैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष था हमारे कांग्रेस का, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का। और कांग्रेस छोड़ने का कारण ये है कि मेरा एक अच्छा दोस्त है हिम्मत सिंह, तो मैं वो प्रत्याशी यहाँ से 2014 में रह चुका है। अब की बार भी वो टिकट मांग रहा था और हमने 2-3 साल पूरी मिहनत करी है। डेली हमने मिहनत करी, तो जैसे टिकट का चुनाव का दौर चला तो दिल्ली जब टिकट मांगने हिम्मत सिंह गया तो मेरे से डेली संपर्क होता था, अभी क्या हो रहा है, कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। तो जैसे 12 तारीख हुआ, 12 तारीख को रात को, 11 तारीख को रात को टिकट फाइनल हुआ हिम्मत सिंह का। तो मैंने हिम्मत सिंह को सुबह 10 बजे फ़ोन किया, भाई क्या करना है अब? तो कह रहा बोल क्या करना। मैंने कहा इलेक्शन लड़ना है, हमने आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि अम्बाड़े के जो हमारे कार्यकर्ता हैं हिम्मत समर्थक, वो कह रहे भी आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ो, हम आपके साथ हैं। हम जो कांग्रेस का प्रत्याशी को टिकट दिया गया हम इसके साथ नहीं जाएंगे। तो उसने मेरे को बुलाया कोट्टी, 11 बजे हमने नॉमिनेशन की तैयारी करी और हमने नॉमिनेशन कर दिया है। तो मीडिया वाले आ गए, तो मीडिया हिम्मत कहना कभी मेरे को भी क्या कहें, तो उनको बोलो भी जब अम्बाला से चौधरी निर्मल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे, तो उसकी पुत्री कैंट से आजाद उम्मीदवार क्यों खड़ी है? ठीक है जी। वहां पे जो परमिंदर सिंह परी है उसको हराने के लिए चौधरी निर्मल सिंह ने पुत्री को खड़ाया, क्योंकि परमिंदर परी को टिकट शैलजा ने दवाया। शैलजा एक दलित नेता, इससे साबित होता है भी कांग्रेस में दलितों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि शैलजा के जहां जहां उम्मीदवार हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा ने वहां पे अपने आजाद उम्मीदवार खड़े करके उनको हराने के लिए। तो मैंने हिम्मत ने कहा ठीक है। हिम्मत ने इस बयान को मीडिया में दिया भी जब वो खड़ी है तो मैं भी खड़ा हूँ। जब भूपिंदर हुड्डा जी आए बैठाने के लिए हिम्मत जी को, तो मैंने हिम्मत जी को बोला, मैं कहा जब चित्रा बैठेगी तो हम बैठेंगे, अगर चित्रा आजाद लड़ेगी हम भी आजाद लड़ेंगे। यहाँ तो हम अम्बाला में तो करें कांग्रेस को जिताओ और कैंट में कांग्रेस को हराओ, एक कौन सी नीति है? तो चौधरी बोला भी मैंने तो वो तो मेरी बेटी शादी कर दी है, मैंने उसका अपना राइट है। अगर उसको देखा जाए तो चौधरी निर्मल सिंह कोठी का एड्रेस है चित्रा जी का, उसकी बेटी का। तो वो जानबूझ के, एक जनता बहुत समझदार है, जो ये इनका चेहरा है ना, ये इस चेहरे के पीछे कुछ और है। इस चेहरे के पीछे दलित और बीसी, ये कांग्रेस में दलित और बीसी को सिर्फ वोट के लिए प्रयोग करते हैं, उसको मान सम्मान देना कहीं बस की बात नहीं। और जिसमें उदाहरण है हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 54 टिकट एक ही बरादरी को मिले हैं, 54। यहाँ पे एक जाति, अगर आपने कांग्रेस में रहना तो एक जाति का आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दलित हो, बीसी समाज से हो, किसी और जाति से हो, तो आपके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। वो उसका शिकार हो या हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह भी बैकवर्ड की बरादरी से आते हैं, वो इसी जाति के कारण उसका शिकार हुआ है। क्योंकि जितनी यहाँ पे अम्बाड़ा में हिम्मत सिंह के नाम पे कांग्रेस आ रही थी, जैसे वहां से टिकट से कटा तो लोगों में एक रोष होया। और हिम्मत के कहने के बावजूद भी हिम्मत बहुत कोशिश कर रहा है उन सब लोगों को जो उसके समर्थक हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। अरे हम आपके साथ थे, आपके साथ जाती हुई है, जातीय कारण जाती हुई है, इसलिए हम भाजपा को वोट डालेंगे शांति के लिए, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। अगर ये कांग्रेस सरकार यहाँ आई तो भू माफिया, गुंडागर्दी, फरोती, बलात्कार बहुत चरम सीमा पे हो जाएगा जी। इनका बैकग्राउंड ही ऐसा सबको पता है जी कांग्रेस यहाँ का। तो इसलिए मेरा कारण कांग्रेस छोड़ने का ये कारण है। और इधर एक सार में एक रैली में हमारी बहन कुमारी शैलजा दलित नेता है, बहुत राष्ट्रीय नेता है, इसलिए हमारे दलित और एससी को बड़ा ठेस लगी है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ी है। क्योंकि हिम्मत को बैकवर्ड होने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। फिलहाल एक सवाल और खड़ा है अम्बाला की जनता के सामने, चाहे छावनी हो चाहे शहर हो, कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर। हाँ जी। उनकी खुद की वोट बताई जा रही है कि यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उसको लेकर क्या कहोगे आप? वो तो देखो जी, ऐसा है, निर्मल सिंह की वोट कैंट अम्बाला कैंट में है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि निर्मल सिंह वहां पे कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करेंगे, वो अपनी बेटी को वोट डालेंगे आजाद उम्मीदवार को। आप देख लो कांग्रेस का चेहरा, ये तो स्पष्ट है। कांग्रेस को वोट डाल ही सकते हो, तो ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का
अम्बाला से दिया है, एक सोची समझी चाल, इसमें हुड्डा भी शामिल है, हुड्डा इस गेम में शामिल है। हुड्डा जहां पर शैलजा ने टिकट दवाए हैं उनको हराना है, ताकि शैलजा कल सीएम का दावा ना कर सके, उसको पहले फिर वो हराना है उनके उम्मीदवारों को। तो आज मेरे हिसाब से शैलजा को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, अब कुछ नहीं रहा यहाँ पे कांग्रेस में। अब एससी बीसी के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है अगर कांग्रेस में आपने राजनीति करनी है। इसलिए कांग्रेस, हुड्डा साहब ने हम हरियाणा में खत्म कर दी, 10-15 सीट आएंगी, भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी और जो रुके विकास कार्य हैं हमारे प्रिय विधायक सीएम गोयल जी उनको पूरा करेंगे और यहाँ पे शांति कायम करेंगे। 5 तारीख को वोटिंग है, उसको लेकर आमजन से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारा तो वैसे तो अपील यही रहेगी अम्बाला की जनता से कि आप पहला अगर वोट डालने जाओ, पहला आपका दिमाग में शांति होनी चाहिए। अगर आप शांति चाहोगे तो सीएम गोयल को वोट डालोगे, फूल को। शांति के लिए सीएम गोयल बहुत जरूरी है और रुके का विकास कार्यों के लिए सीएम गोयल जरूरी है। अगर जनता ने कहीं गलती कर दी तो वो अम्बाला जो सीएम गोयल जी ने 10 साल में स्वर्ग बना दिया, उसको नर्क बनने में 1 महीने से ऊपर लगेगा। इसलिए हमारी अपील है कि आप सीएम गोयल जी को वोट डालो और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त कराओ, ताकि दोबारा अम्बाला की तरफ मुंह ना करे। तो जातिगत के साथ साथ निजी मान सम्मान की ठेस जो लगी तो कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा का दामन थामा है। और अपील जनता से है कि मन की शांति, व्यापार की शांति, व्यापार की प्रगति को लेकर अगर चुनना है तो वसीम गोयल को चुने। अम्बाला की जनता से यह अपील इन्होंने की है। और फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग है, मतदान जरूर करें, लेकिन ये तय होगा 8 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ।